खुफिया संगठन किसी देश के अंदर या बाहर चल रही सभी गुप्त गतिविधियों के बारे में पता लगाता है। साथ ही अन्य संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से सूचना एकत्रित करता है और किसी अप्रत्याशित घटना को रोकने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि नागरिक भी इन खुफिया संगठनों द्वारा दी गई सुरक्षा पर भरोसा करते हैं। इन्हीं संगठनों की मदद से आतंकवाद से लड़ने में आसानी होती है। हर एक देश को खुफिया एजेंसियों की जरूरत होती है क्योंकि यह देश में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुप्त एजेंसियों या खुफिया संगठनों की स्थापना देश की आंतरिक एवं बाहरी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, उनसे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए और सभी संदिग्धों की जांच के लिए की जाती है। ये संस्थाएं वास्तव में सैन्य, विदेश नीति के उद्देश्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम आपको विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 10, मोसाद, खुफिया एवं विशेष अभियान से जुड़ी संस्था, इजराइल। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय तेल अवीव में है। मोसाद को सभी खुफिया एजेंसियों का गॉडफादर कहा जाता है। यह एजेंसी दुनिया के कुछ सबसे साहसी अंडरवर्ल्ड ऑपरेशनों में शामिल है। मोसाद की प्रमुख जिम्मेदारी खुफिया तरीके से देश की सुरक्षा करना है और आतंकवाद के खिलाफ काम करना है, जिसमें यहूदियों को उन राष्ट्रों से इजराइल लाना भी शामिल है जहां आधिकारिक यहूदी एजेंसी अलियाह को प्रतिबंधित किया गया है। मोसाद यहूदी समुदायों की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसके कारण उसे अमान और सीनबेड की तरह इजराइल के खुफिया तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के दौरान ब्लैक सितंबर नामक एक आतंकवादी समूह ने इजराइल के 11 एथलीटों की हत्या कर दी थी। मोसाद ने इस हत्या का बदला लेने के लिए अपने एजेंटों और जासूसों की नियुक्ति की और सभी संदिग्ध षड्यंत्रकारियों को मार डाला। नंबर 9, MSS राज्य सुरक्षा मंत्रालय, चीन। MSM चीन का मुख्य खुफिया संगठन है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के मामलों पर ध्यान देती है। इसके अलावा चीन को विश्व में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता को बनाया रखा जा सके। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत और लोकप्रियता काफी हद तक इसी एजेंसी पर निर्भर करती है। चीनी गुप्त एजेंसी ने ताइवान, मकाऊ और हांगकांग जैसे बड़े चीनी क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नंबर 8, ASIS। ये ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विदेशी खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 13 मई 1952 में की गई थी। ASIS को दुनिया भर में सबसे अच्छा गुप्त खुफिया बल के रूप में भी जाना जाता है। देश के बाहर खुफिया जानकारी के साथ साथ काउंटर इंटेलिजेंस और विदेश इंटेलिजेंस संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित करना इसके प्रमुख कार्य हैं। ये संस्था मुख्य रूप से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय है। इसके एजेंट पूरे विश्व में फैले हुए हैं और बहुमूल्य जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। यह एजेंसी ऐसी गोपनीयता के साथ काम करती है कि कई सालों तक ऑस्ट्रेलियाई सरकार में शामिल कई लोग भी इनकी गतिविधियों से अनजान रहते हैं। पहली बार इस एजेंसी के बारे में 1975 में ऑस्ट्रेलियाई संसद में कहा गया था और सार्वजनिक रूप से 1977 में इसके बारे में खुलासा हुआ था। नंबर 7, DGS, फ्रांस। अधिकांश एजेंसियों की तरह यह बाहरी खतरों और मामलों से संबंधित है। यह अन्य एजेंसियों की तुलना में ज्यादा पुरानी नहीं है, पर इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। यह फ्रांस को विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों और विशेषकर ISIS पर नजर रखने में मदद करता है। DGSE की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के CIA और यूनाइटेड किंगडम के M16 से की जाती है, जबकि फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के तहत यह संगठन काम करता है। साथ ही यह आंतरिक सुरक्षा एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के साथ मिलकर भी काम करता है। फ्रांस विशेष रूप से अल्जीरिया और अरब आतंकवादी समूह को लक्षित कर रहा है और इस एजेंसी ने अकेले ही आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न खतरों को समाप्त किया है। नंबर 6, रॉ, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, भारत। भारत में IB आंतरिक मामले और रॉ विदेश खुफिया मामलों को देखता है। यह राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास पर निगरानी रखता है, जिसमें विदेशी जनता की राय और उसका प्रभाव भी शामिल है।
रॉ आतंकवाद विरोध और अन्य कवर ऑपरेशन के खिलाफ कार्रवाई करने में बड़े पैमाने पर भूमिका निभाता है। रॉ एजेंसी ने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रॉ ने पाकिस्तान की मुख्य परमाणु शस्त्र प्रयोगशाला काहूटा के बारे में पता लगाया था और पाकिस्तान सरकार और उनकी सेना के बीच के कॉल को ट्रैक भी किया था, जिसकी वजह से अंततः भारत को जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा रॉ ने पूर्ण गोपनीयता के साथ पोखरण परमाणु परीक्षण में भी सरकार की मदद की थी। नंबर 5, BND जर्मनी। BND फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस जर्मनी की विदेशी खुफिया एजेंसी है जो सीधे चांसलर कार्यालय के अधीनस्थ काम करती है। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यह एजेंसी किसी अन्य एजेंसी से पीछे नहीं है। इसकी निगरानी प्रणाली को विश्व स्तरीय माना जाता है। यह एजेंसी विदेश, गैर राज्य आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करती है। BND योजनाबद्ध अपराध, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध प्रवासन की जानकारी का भी मूल्यांकन करती है। नंबर 4, FSB रूस संघ का फेडरल सुरक्षा ब्यूरो। यह USSR राज्य की सुरक्षा समिति का प्रमुख उत्तराधिकारी समूह है। FSD आतंकवाद से निगरानी तथा देश की आंतरिक और बाहरी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। यह गंभीर अपराधों और संघीय कानून के उल्लंघन की जांच भी करता है। यह देश के बाहर और देश के अंदर आतंकवाद विरोधी कई गतिविधियों की समाप्ति में उल्लेखनीय भूमिका निभा चुका है। नंबर 3, MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 यूनाइटेड किंगडम। MI6 दुनिया में सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में एक है। यह एजेंसी प्रथम विश्व युद्ध के पहले से ही संचालन में रही है। इस एजेंसी को विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत का कारण माना जाता है। इस एजेंसी ने न केवल हिटलर को ब्रिटेन से बाहर रखने में बल्कि हिटलर को हराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन इंटेलिजेंस सर्विसेज एक्ट 1994 से बंधी हुई है। यहाँ तक कि 1994 तक MI6 की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया था। नंबर 2, CIA केंद्रीय खुफिया एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस एजेंसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व में आतंकवाद के खिलाफ उल्लेखनीय काम किया है। इसलिए अक्सर इसको विश्व में अमेरिका के वर्चस्व के पीछे के कारण के रूप में माना जाता है। CIA की अन्य गुप्त एजेंसियों के साथ कोई तुलना नहीं है। एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका की स्थिति बनाए रखने में यह एजेंसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑपरेशन बेबी सक्सेस, जिसमें अमेरिका द्वारा समर्थित विद्रोहियों ने ग्वाटेमाला में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए राष्ट्रपति को पद से हटाना और ओसामा बिन लादेन की हत्या, इस संस्था की प्रमुख सफलताएं हैं। नंबर 1, ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान। ISI का गठन 1948 में एक ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने किया था, जिन्होंने 1950 से 1959 तक पाकिस्तानी सेना में सेवाएं दी थी। यह पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस एजेंसी है। यह संगठन इतना ताकतवर है कि वह सेना के साथ साथ देश को व्यवहारिक रूप से भी चलाता है। इसे अक्सर दुनिया के शीर्ष इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच शामिल किया जाता है। कई सालों से ISI ने पाकिस्तान सरकार की रीढ़ के रूप में काम किया है। अफगानिस्तान में USSR की हार ISI की सबसे महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है।